यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों काफ़ी बच्चों बोल रहे थे कि निमसेट का फॉर्म कैसे फिल करना है सर, एक बार गाइड कर दीजिए। तो आप लोगों को पता है निमसेट 2022 का फॉर्म आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 4 मई। ठीक है, तो अभी समय है आपके पास, तो आप आसानी से बहुत सिंपल स्टेप्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप फॉर्म जब फिल करें तो फ़ोन से ट्राई मत करना। इस बार का ब्राउज़र जो भी आपका बनाया गया एप्लीकेशन का, वो फ़ोन पे एक्सेस नहीं हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो आप क्या करिए, लैपटॉप ले लीजिए या सिस्टम पे जाइए, तभी फॉर्म फिल करिए, सबसे पहला चीज़। और कुछ चीज़ें जो आपको स्कैन कॉपी बना के रखनी है, जिसमें सबसे पहले आपको रखना है आपका आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे आपको रखना है अपना सिग्नेचर, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आपको 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, ग्रेजुएशन में आपका जितना भी ईयर है। सपोज आप ड्रॉपर हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सपोज आप ड्रॉपर हैं बट आपका रिजल्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर। आप ड्रॉपर हैं बट आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल का आया, थर्ड ईयर का नहीं आया, तो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। आप ड्रॉपर हैं, रिजल्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का आया, तो फर्स्ट ईयर। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग हैं, अभी फाइनल ईयर में है, मतलब इस साल आपका कंप्लीट होने वाला है और आपके पास रिजल्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, तो भी आप क्या करिए बेटा, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट रख लीजिए। सिर्फ सेकंड ईयर का नहीं आया रिजल्ट तो भी आप उसकी चिंता मत करिए। मतलब जितना आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, पहले आप उनकी स्कैन कॉपी रख लीजिए। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, समझते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे जाएंगे और एक वेबसाइट डालेंगे www.nimset.in। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे बेटा nimset.in, तो कुछ इस तरीके से आपका कह सकते हो गूगल पे आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी निमसेट की। क्लियर है? सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, याद रखिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको एक ऐसी ईमेल आईडी लेनी है जो लगभग 3 महीने तक, 4 महीने तक तो आपके पास रहनी चाहिए, ताकि आप उससे कम्युनिकेशन कर सकें। आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपका भी बंद ना होने वाला हो, राइट, मतलब जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर हो। और एक परमानेंट ईमेल आईडी बना लीजिए, अगर नहीं बनाई किसी ने ईमेल आईडी, पासवर्ड भूल जाते हो बार बार, या कोई ऐसे नंबर पर रजिस्ट्रेशन है कि अगर पासवर्ड भूल जाओ तो आपका वापस से पासवर्ड ना आ पाए, तो आप एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ईमेल आईडी बना लीजिए अपनी एक। ठीक है बेटा, और पासवर्ड उसका याद करके रख लीजिए, लिख के रख लीजिएगा ईमेल आईडी का। रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है बेटा, आपने ईमेल आईडी बना ली, एक नया फोन नंबर ले लिया जो भी आपका परमानेंट है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक किया तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक ओपन हो जाएगा, राइट। यहां पे आप आएंगे, यहां पे आपको फुल नेम अपना डालना है, याद रखिएगा ऑटोमेटिकली कैपिटल ले रहा है, कैपिटल लेटर में ले रहा है, तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। ये नाम आपका वही होना चाहिए जो 10th की मार्कशीट में, याद रखिए 10th का मार्कशीट अपना निकालिएगा और वहां पे चेक करिए कि आपका नाम क्या दिया गया है 10th की मार्कशीट में। क्लियर है बेटा? 10th की मार्कशीट में जो भी नाम आपका रहेगा बेटा, आपको वही नाम यहाँ पे लिखना है। आधार कार्ड से मैच नहीं करेंगे, 10th की मार्कशीट से मैच करेंगे। सपोज कभी कभी किसी का होता है आधार कार्ड में अलग, 10th की मार्कशीट में अलग, तो बेटा 10th की मार्कशीट वाला डाल दो, आधार कार्ड वाला चेंज करवा लेना। ठीक है, वो हो जाता है इजिली। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है जो भी 10th की मार्कशीट में है। मेल चूज कर लिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसी मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म कर दिया, ईमेल आईडी डाल दी और अपनी ईमेल आईडी फिर से कंफर्म कर दी। यहाँ पे जो कैप्स दिए गए हैं उनको डाल के आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, ताकि आप सारी टर्म्स कंडीशंस एग्री करना। जैसे ही आप इस पर सबमिट कर रहे होंगे तो एक अपना एक ब्राउजर ओपन होगा जिसमें कहा जाएगा कि हम आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी फर्दर कन्वर्सेशन के लिए यूज करेंगे। तो आपको कहना है हाँ कर सकते हो, हमें कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको आप क्लिक करोगे और जैसे ही सबमिट करोगे आप बेटा, तो आपका तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा, एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जिस फॉर्म में लिखा होगा आपका नाम, आपका आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा आपका बेटा, ये यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, सब चीज़ आ जाएगी जो आपने डाला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चीज़ें डाली यहाँ पे आ जाएगा, ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि भाई हमने सब चीज़ें सही डाली है नहीं डाली हैं। और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे तुरंत पहले प्रिंट ले लो, इसका प्रिंट लेके अपने पास रख लेना। ठीक है, प्रिंट निकल आएगा इसका, और जैसे ही इस पर सबमिट करोगे कि हाँ फाइनल हमारा यही है, आपके ईमेल आईडी पे निमसेट की तरफ से एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आएगा, नो रिप्लाई करके मैसेज आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसमें रिप्लाई नहीं करना है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये रिप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं बोलना उनको। ठीक है, वहां से अपना आईडी पासवर्ड बस आपको मेल आईडी पर ले लेना है। नो रिप्लाई मतलब वहां पर रिप्लाई करने की नीड नहीं है, उन्होंने आपको आईडी पासवर्ड दे दिया। अब हालांकि मेल पे पड़ा है तो आपके पास हमेशा रहेगा, बट फिर भी आप किसी अच्छी जगह, ठीक है, जहां पे
उसको सिक्योर रख सको, एक अपनी यूजर आईडी और अपना पासवर्ड लिख के रख लो। क्लियर है? और एप्लीकेशन जो तुमने अभी सबमिट किया वो हो गया तुम्हारा सेव, और उससे तुमने अपना प्रिंट आउट भी करा लिया। अब आगे के स्टेप पे चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। मतलब अभी आपका क्या हो गया है बेटा, रजिस्ट्रेशन हो गया अब आपका, ठीक है। अब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना नहीं है कि आप 2-3 बार रजिस्ट्रेशन करें, इसकी कोई नीड नहीं है। आपको एक यूजर आईडी मिल गया और एक आपको पासवर्ड मिल गया। अब आप क्लिक करोगे लॉगिन पे। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब आपको 1 बाय 1 अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहली डिटेल होगी आपकी पर्सनल डिटेल, ठीक है बेटा। पर्सनल डिटेल में जाओगे, एप्लीकेशन नंबर आपका ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका वहां से फैच कर लेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम डालोगे, ठीक है बेटा। मदर्स का नेम डालोगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, यहाँ मेल जेंडर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। कैटेगरी आपकी जो भी है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, और आपका दूसरा कौन सा होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो ओपन कैटेगरी। क्लियर है? यहाँ पे याद रखिएगा जो कैटेगरी है वही यहाँ पे सिलेक्ट करिए ध्यान से। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फोटो आईडी, मतलब फोटो आईडी कार्ड दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं, ड्राइवर लाइसेंस दे रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आधार कार्ड ही दीजिए, ठीक है। सबका बन चुका है, बट अगर नहीं है इन केस तो आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे बाद में आपको वही यहाँ जाके अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आप कॉन्टैक्ट डिटेल में। मोबाइल नंबर उसने आपका पहले ही ले लिया, ईमेल आईडी आपकी पहले ले ली है, तो वही यहाँ पे लिख के आएगा, आप चेंज नहीं कर सकते आप, इसलिए बोल रहा हूँ आप वहीं पे आप फिल कर दीजिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप और डाल सकते हैं, और अल्टरनेटिव एक ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, फॉर इन केस कि आप इस ईमेल आईडी या फोन नंबर के साथ कुछ होता है तो आप इन अल्टरनेटिव मोबाइल आईडी और ईमेल आईडी से भी उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप जाएंगे बेटा एड्रेस में और अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? यस, एप्लीकेशन आपके मेल पर आता है बेटा, एप्लीकेशन आईडी आपके मेल पर आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो बेटा आपको वहां पे दिख जाएगा, क्लियर है ना। आप अभी तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यही सब चीजें आपकी ओपन होगी वहां पे, ठीक है बेटा। कंप्लीट एड्रेस आप यहां डालेंगे, अपना एरिया, विलेज, सिटी, ठीक है, तहसील और पिन कोड ये डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अपना स्क्रॉल करेंगे आगे, ठीक है। दूसरी डिटेल होने के बाद अब आती है आपकी एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आप 10th क्लास में कौन सा स्कूल था, कौन सा बोर्ड था, क्या परसेंटेज आई आपकी, कौन सी पासिंग ईयर है, रेगुलर थे, परसेंटेज क्या है या सीजीपीए क्या है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का सीजीपीए बट परसेंटेज ही ले रहा है तो कन्वर्जन आता है बहुत सिंपल सा, गूगल में कन्वर्ट कर सकते हो, परसेंटेज टू सीजीपीए, सीजीपीए टू परसेंटेज, जैसे ही डालते हो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे आप परेशान हो गए। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप करेंगे बेटा, जल्दी बोलिए, यहां पे आप क्या करेंगे, 12th का डिटेल डालेंगे सेम टू सेम। यहां पे आप करेंगे बेटा फाइनल एग्जाम डिटेल्स, मतलब आपका कौन सा डिग्री है, बीसीए, बीएससी, ठीक है। जिन बच्चों का बीएससी सीएस है वो बीएससी आईटी में डाल सकते हैं, जिन बच्चों का प्लेन बीएससी है वो प्लेन बीएससी में डाल सकते हैं, जिनका ऑनर्स है बीएससी मैथ्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, तो बीएससी ऑनर्स का ऑप्शन आता है, बीसीए वालों का बीसीए आता है, बीबीए अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं बीबीसीए, ठीक है। बीटेक अगर आपका है तो बीटेक सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम स्टेटस आपका क्या है कि आप अपीयरिंग है या आपका हो गया है कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपका पासिंग ईयर आएगा कि भाई आप पास कब कर रहे हैं, जैसे आपने लिख दिया एग्जाम स्टेटस की अपीयरिंग, तो फिर वो पासिंग ईयर आपसे नहीं पूछेगा या ऑटोमेटिकली ले लेगा कि भाई 2022 में यहाँ पास हो रहे होंगे। आपने अपीयरिंग डाल दिया तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा 2022 में, बट आपने लिख दिया पास्ड, आप पहले ही पास हो चुके हैं, तो फिर आपसे ईयर पूछेगा कब पास हुए बताइए, 21 में हुए, 20 में हुए, 2019 में हुए, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना था आपका, नेचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, के नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मान लो यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है बट आपका इंस्टीट्यूट का नाम मान लो मैक कॉलेज है या दिशा कॉलेज है, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा दिशा कॉलेज और यहाँ पर डालना पड़ेगा पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। रिजल्ट का टाइप आपका रेगुलर है, परसेंटेज सीजीपीए फिर से बोल रहा हूँ मैं, कन्वर्ट कर लेना, डाल देना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक सबको समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको फर्स्ट ईयर का डिटेल डालना है। मान लो आप पास, आपने लिखा आप ड्रॉपर हो तो तीनों आ जाएंगे आपके लिए, आपने लिखा नहीं आप अपीयरिंग हो तो सिर्फ 2 आएंगे। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कुछ बच्चों का, क्योंकि कोविड सिचुएशन ऐसी आई है अभी कुछ दिनों में कि बच्चा तो फाइनल भी कर चुका है, बट उसके पास रिजल्ट अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का भी नहीं हुआ या रिजल्ट ही नहीं है, सीधा फाइनल ईयर में ही उसका रिजल्ट आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। पहले मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आप पास कर चुके हैं, आप मतलब इस साल पास कर चुके हैं कंप्लीट, आपके पास तीनों रिजल्ट होने चाहिए थे, बट आप ड्रॉपर हैं और आपका पिछले साल ही कंप्लीट हो गया, बट आपके पास एक भी रिजल्ट नहीं है, तो आपको एक लेटर लिखना है कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन हमारे इंस्टीट्यूट में, जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें रिजल्ट हमारा क्या है, डिले है, इसलिए हम रिजल्ट अपना बिफोर द गिवन टाइम हम अपना सबमिट कर देंगे। और वही लेटर को, एप्लीकेशन को आपको यहाँ अपलोड करना है और यहाँ अपलोड करना है, यहाँ अपलोड करना है। आपके पास फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपलोड कर देना। आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं है तो यहाँ पे अपलोड कर देना। क्लियर है? अगर आप अपीयरिंग है, अब क्या है बेटा, अपीयरिंग है, और अपीयरिंग में अगर आप हैं तो आपके पास मान लो फर्स्ट ईयर हो सकता है और सेकेंड ईयर, दोनों हो सकते हैं, या सिर्फ फर्स्ट ईयर हो सकता है या दोनों ना हो। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके में थर्ड ईयर का, क्योंकि आप अपीयरिंग ऑलरेडी आपने लिख दिया है, तो रिजल्ट बाद में आएगा आपका। तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का सिर्फ है तो आप फर्स्ट ईयर का लगा दो। सेकेंड ईयर में आप एप्लीकेशन लिख दो कि माई एग्जाम हैज डन, रिजल्ट इज वेटेड। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा जैसे ही आएगा हम बता देंगे। तो आप यहाँ पे अपना सेकेंड ईयर का नहीं लगाओगे, एप्लीकेशन लगा दोगे इसकी जगह पे, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फर्स्ट ईयर का। क्लियर है? अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आपके पास 2 सेमेस्टर है, दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट को क्लब करके डाल दोगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 22 में पास हो रहा है बीसीए, आपका सेशन 19 से 22 है, तो आप निमसेट के लिए अपीयर हैं, अपीयर कर सकते हैं और एप्लीकेबल भी हैं। समझ आ गई बच्चों बात? इसके बाद आप थर्ड ईयर का डालेंगे और इसके बाद अब आप टाइम आता है सारे डॉक्यूमेंट्स को देने का। पहले टेस्ट सिटी देख लेते हैं। याद रखिए, जो भी आपके नजदीक पहला शहर है आप वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, दूसरा उससे थोड़ा पास में, तीसरा उससे पास में। राइट, सपोज कोई रायपुर डालता है तो यहाँ रायपुर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नागपुर डालते हैं तो नागपुर डाल दीजिएगा, यहाँ भोपाल डालते हैं तो भोपाल डाल दीजिएगा। रायपुर के पास जो शहर है वो डाल दीजिए। सपोज आप यूपी में है, आपको लखनऊ मिल रहा है तो लखनऊ डाल दीजिए, प्रयागराज मिल रहा है तो प्रयागराज डाल दीजिए, कानपुर मिल रहा है तो कानपुर डाल दीजिए। क्लियर है? जो भी 3 है वो डाल दीजिए। हमेशा पहला ही सेंटर मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। आपको दूसरा तीसरा नहीं दिया जाता है, फर्स्ट सेंटर ही आपको अलॉट किया जाएगा, ये 100% कंफर्म है। क्लियर है बच्चों? तो पहला सेंटर बहुत पास डालना जो आप जहां पे इजीली पहुंच सके। ऐसा नहीं कि हम जहां पहुंच सकते हैं थर्ड वाले पे, बट हमने डाल दिया पहले नंबर पे उसको। ठीक है, अब आते हैं नंबर बेटा डॉक्यूमेंट्स डालने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी स्कैन्ड कॉपी, मैंने बोला था रख लेना आप पहले से। ठीक है, अपलोड कर देना। साइज भी देख लेना। ठीक है, आजकल साइज भी बहुत आसान होता है। मान लो तुमने कोई फोटो बनाई स्कैन फोन से या जिससे भी बनाई, बट वो साइज नहीं ले रहा है, तो कुछ मत करना, रिड्यूस द साइज करके आप गूगल पर डालोगे, आपकी ऑटोमेटिकली साइज रिड्यूस होकर आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर का, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आईडी, जो भी आपका आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मैंने फिर से बोला, आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर है, इन दोनों में डाल दीजिए कि रिजल्ट अवेटेड, मैं सबमिट कर दूंगा। डियर चेयरमैन, टू द चेयरमैन निमसेट 2022 करके लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट एग्जेक्ट, तो आपका यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। क्लियर है? और कास्ट सर्टिफिकेट, आप वहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करके अगर आओगे तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोलेगा। आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो भी आप लिख के डाल दीजिए कि सर मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, बट अभी तक मुझे नीड नहीं पड़ी तो मैंने बनवाया नहीं। ठीक है, मैं इसको बनवा के सबमिट कर दूंगा, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे पहले बनवा लीजिए। आपके पास पुराना अगर है तो आप पुराना अपलोड कर दीजिए, बोल दी, और तो वो ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, भाई आपने पुराना डाला है, तो आप मेल कर दो कि सर ठीक है, नया बनवा के हम डाल देंगे बाद में। क्लियर है? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट ना होने के केस में भी आप अभी एप्लीकेशन लगा के फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका फीस है, क्योंकि आपने कास्ट जनरल सेलेक्ट की थी मैंने, तो ये 2500 दिख रहा है। अगर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट होता तो जो कैटेगरी की फीस है वो यहाँ पे चेंज हो जाती। क्लियर है? उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका पेमेंट पोर्टल खुलेगा, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो गया। इतना काम है बच्चों। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। आराम से आप बैठिए, कोई दिक्कत जाए तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई भी आपका डाउट आ रहा है तो आप वहां पे अपना डाउट रेज कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब बता देता हूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में लिखना है
सेल्फ अटेस्टेड कैसे होता है बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत करना कि अपनी मार्कशीट को लिया उसको अटेस्ट कर दिया, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट को पहले आपको उसकी फोटोकॉपी करानी है, फोटोकॉपी कराने के बाद उस पर साइन करना है, फिर उसको स्कैन करना है। क्लियर है? पहले फोटो खींचनी है मतलब अपनी मार्कशीट की, उसका प्रिंट आउट कराना है, फिर उस पर साइन करना है। ऐसा थोड़ी कि आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड करना, क्या करोगे, आधार कार्ड के ऊपर लिख दोगे, फोटो के ऊपर लिख दोगे, 10th की मार्कशीट के ऊपर लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले उसकी फोटोकॉपी कराना, फिर साइन करना, फिर उसको अपलोड करना। गॉट इट? या जीरोक्स का स्कैन कराना है अर्पित। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का ही लगाना होता है बेटा। अगर स्टेट का नहीं बनाया तो आप अभी सेंट्रल का बनाना पड़ता है। अगर स्टेट का है आपके पास, सेंट्रल का नहीं, तो अभी आप स्टेट का लगा सकते हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो। आप प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम ओपन से भर दें। अगर आपके ओबीसी हैं तो आप बिल्कुल ओबीसी सिलेक्ट करके आइए, जहां वो मांगेगा वहां पे एप्लीकेशन लगा देना कि सर आई विल सबमिट सून, ठीक है। अगर इन केस आप नहीं बनवाने में सक्सेस रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या ट्रीट कर लिए जाओगे, ओपन कैटेगरी। तो कोई यहाँ पे कोई बात ही नहीं है कि हमारे पास अभी नहीं है बाद में आएगा तो क्या करेंगे। फोटो और साइन में भी सेल्फ अटेस्टेड। बेटा साइन में सेल्फ अटेस्टेड कौन करवाएगा, सोच के देखो, साइन तो साइन ही है, ठीक है, ठीक है, साइन तो साइन ही है, ठीक है, क्लियर। जनरली जो मार्कशीट्स होती है ना 10th 12th इन पे करना होता है, फोटो पे करना होता है, क्लियर है। आईडी प्रूफ पे भी नहीं करना होता है आपको, ठीक है बेटा। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फादर का ही लगेगा ना। आपको देखो फॉर्मेट दिया गया, अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाने में किसी को दिक्कत जा रही है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इसी में आपके पास दिया गया ऑप्शन कि आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जो इसका वाउचर है निमसेट का, उसमें जाके फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और उन फॉर्मेट को लेके जाइए बेटा, और उन फॉर्मेट्स को दे दीजिए अपना जो भी बनवा के देता है आपको डॉक्यूमेंट्स, या बनवा रहे हैं आप, पापा को भेज रहे हैं, भाई को भेज रहे हैं, वो उसमें फिल करा के सील साइन लगा के दे देगा, वही काम आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर गैप सर्टिफिकेट की नीड, अभी गैप सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है। आपका कितना भी गैप बना रहा है, 1 साल 2 साल, गैप सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है वहां पे जब आप एडमिशन लेने जाते हैं। तो आपके अगर 2 साल गैप है तो वो 100 रुपए 200 रुपए में बनता है बेटा, कि भाई 2 साल हमने मेडिकल इश्यूज के कारण पढ़ाई नहीं की, 2 साल का गैप है, तो वो आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। अभी नीड नहीं है उसकी, ठीक है। अभी गैप सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, अभी डिग्री की नीड नहीं है, अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, सब नीड बाद में आएगी, अभी सिर्फ मार्कशीट की नीड है। गॉट इट? अरे खुशबू कर दूंगा बेटा, ठीक है। बाकी बताइए, और किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। बहुत आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। निमसेट का फॉर्म फिल करिए, एमएचएमसी का, महाराष्ट्र एमसी का फॉर्म फिल कर चुके होंगे आप, वीआईटी वैल्योर का फॉर्म चल रहा है उसको आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है। जो जो फॉर्म आते जाएंगे आप सारे फॉर्म फिल करिए, क्योंकि जब आप सारे फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सिलेक्शंस भी ज़्यादा जगह होंगे, और आपको कह सकते हो कि जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। मान लो निमसेट से पहले आपके 2 रिजल्ट आ गए, जैसे भी कुछ बच्चों का एलपीयू का एग्जाम हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई हो गया, अरे भले ही तुमको नहीं जाना है बट एक कॉन्फिडेंस हो गया यार, चलो एक कॉलेज हमारे लिए फिक्स हो गया है, ठीक है, एक अच्छा स्कॉलरशिप के साथ एक कॉलेज हमारे लिए फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से आप परेशान मत होइए, सारे फॉर्म फिल करिए। ईडब्ल्यूएस और ओल्ड अपलोड कर दें, नहीं, ईडब्ल्यूएस आपको नई अपलोड करना पड़ेगा। अभी नहीं बनवाया है तो डाल सकते हो, ओल्ड भी डाल सकते हो, एक ओल्ड अपना ईडब्ल्यूएस डाल दो, बट नहीं माना जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मानी जाती है, ठीक है। पिछले साल का आपका फैमिली का स्टेटस कुछ और था, 1 साल बाद अपना स्टेटस बदल गया यार, समझ रहे हो, तो स्टेटस बदल गया तो आपकी इनकम भी बदल गई। सर लिंक सेंड कर दीजिएगा, लिंक सेंड करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। nimset.in बहुत सिंपल है बेटा, मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। लिंक वो क्या बोलते हैं, nimset.in, बहुत सिंपल सा लिंक है यार, इसमें क्या दिक्कत है, www.nimset.in। सर फादर्स का जो नेम 10th की मार्कशीट पर है वो लिखना है कि आधार कार्ड वाला, 10th की मार्कशीट, सब कुछ 10th की मार्कशीट को बेस मानते हैं, आधार कार्ड हम कभी भी बदल सकते हैं। 10th की मार्कशीट बदलना मुश्किल होता है, इसलिए 10th की मार्कशीट को बेस मानते हैं। 10th की मार्कशीट में जो फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम है, आप वही डालिए। क्लियर है? और कोई डाउट किसी बच्चे का? क्लियर है तुम लोगों का भी? सो ठीक है, आज हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि निमसेट का फॉर्म कैसे फिल करना है। थैंक यू।